dear students, let's do the back exercise of chapter 1 chemical reaction and equation. वो पार्ट एक बार देख लेते हैं तो आपको उसमें से आइडिया आएगा कि वन लाइन के क्वेश्चन या इसमें से मल्टीपल चॉइस के अगर क्वेश्चन होते हैं तो वो कैसे फॉर्म होते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन जो है 2 और 3 मार्क्स के थियोरेटिकल वो बहुत ईजी हैं. डायरेक्टली पूछते हैं कि गिव द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी वन, या किसी एक का डिस्क्रिप्शन की एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको उसमें मोनो और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों लिखना है. एक्सप्लेन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल्स जो रिएक्शन के हैं वो बुक के ही है ना. फिर गिव एडिशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन या एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन एंड एडिशन रिएक्शन. इन सभी रिएक्शंस के बीच के डिफरेंसेस भी कि गिव एनी 2 डिफरेंस और 1 डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड डिकम्पोजिशन, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं. व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो थियोरेटिकल होता है. लेकिन जो वन लाइन के क्वेश्चन होते हैं या फिर जो पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें ए पार्ट और बी पार्ट जो बनता है 1 मार्क का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फटाफट एक बार ये गो थ्रू करते हैं इसको. बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. देखो क्वेश्चन को, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, लेड में से आपको ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिख रहा है ना, क्लियर है, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. तो अगर हम इसके ऑप्शन भी नहीं देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि लेड ऑक्साइड है ना, उसका रिडक्शन किस में हो रहा है, लेड में हो रहा है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस विच आर इनकरेक्ट. तो सबसे पहले एमसीक्यू में जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर अलाइन कर दो. इनकरेक्ट पूछा है तो आपको ये देखना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है. लेड इज गेट रिड्यूस्ड, लेड गेट रिड्यूस हो रहा है कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में है ना. कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में. नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, ए एंड बी. देखो ध्यान से, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड तो यूज ही नहीं किया हमने, लेड ऑक्साइड यूज किया, तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. इजी है. नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन. अब इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. पहले आयरन के साथ कौन था, ऑक्सीजन, और एल्यूमिनियम अलग था. अब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को ले लिया तो वो एल्यूमिनियम बन गया और आयरन अलग हो गया. तो क्या 2 एटम का डिस्प्लेसमेंट है या एक ही एटम का, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. बिकॉज आयरन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्यूमिनियम. दैट मीन्स यहाँ पर आप एक छोटा सा नोट भी ध्यान रखोगे कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू आयरन. तो उसने ऑक्सीजन को आयरन से ले लिया और खुद ऑक्साइड बन गया. आप इसको कहोगे मैडम ये रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है. तो यस, ईच एंड एवरी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या फिर हायर स्टैंडर्ड में आपको इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हर रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है. लेकिन अभी आपको इसमें ऑप्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, सिंगल या डबल, तो दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना. तो ऑप्शन आपका हो गया डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग. तो आयरन फिलिंग मींस आयरन, इसमें अपन कोई भी एसिड डालते हैं तो उनमें मैंने समझाया था, व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर ये FeCl2 बन जाएगा, FeCl3 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी है ना. तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन. कब रिलीज होती है, जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है. तो ये जो बनेगा ये सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है. कम टू द क्वेश्चन नाउ, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड. तो आंसर ए इसका करेक्ट हो गया. कोई भी मेटल हो गया, आयरन की जगह कोई भी मेटल हो गया तो भी हर केस में आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. ये प्रॉपर्टी है एसिड की है ना, और ये प्रॉपर्टी है मेटल की. तो दोनों चैप्टर में यानी एसिड बेस और सॉल्ट में भी ये रिएक्शन आएगा और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल में भी ये रिएक्शन आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल रिएक्शन
should be, why should a chemical reaction be balanced, means chemical reaction क्या होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक ही लाइन में अगर उसको एक्सप्लेन करें तो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो एटम्स है वो दोनों साइड पे इक्वल होने चाहिए ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास और एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से यहाँ पर आएगा। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पहले आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आप एग्जांपल लोगे, फिर उसको बैलेंस करोगे, फिर उसमें ये एक्सप्लेन करोगे कि दोनों साइड के एटम्स आपने इक्वल किए ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये 2 और 3 लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल रिएक्शन एंड देन बैलेंस देम। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको केमिकल की यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखोगे और उसको बैलेंस भी करोगे। इसका एक ही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, बाकी सारे एग्जांपल आप खुद ट्राई करोगे। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ओके, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया इज NH3, है ना। आपको अगर किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला नहीं मिलता है तो आप उसको देख सकते हो कहीं पर भी, अदरवाइज कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो। तो ये अमोनिया गैस है, दोनों गैस है, सभी गैसेस फॉर्म में रिएक्शन होती है ना, और अमोनिया गैस बनता है। ये इंडस्ट्रीज में हैबर प्रोसेस के नेम से जाना जाएगा, हैबर्स प्रोसेस। हैबर एक साइंटिस्ट है, उनके नेम से ये रिएक्शन बना हुआ है। तो ये रिएक्शन हो गया। इज इट कंप्लीट? तो नो। देख लो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3, जो नीचे नंबर लिखे होते हैं वही हम कंसीडर करते हैं। नाइट्रोजन कितना है 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, तो नाइट्रोजन और से बैलेंस करते हैं। अगर सपोज करो आपने यहाँ पर 2 रखा, ओके, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6, लेकिन यहाँ पर कितना है 2, तो आगे लगा देंगे 3 हो गया 3 2 जा 6, then hydrogen is balanced, yes, 3 2 जा 6, hydrogen 6 hydrogen 6 hydrogen, नाइट्रोजन कितना है 2, तो 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर कितना हो गया 2 नाइट्रोजन, hence the reaction is balanced। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड burns in air to give water and sulfur dioxide। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है बहुत पूछते हैं 1 मार्क्स में, बहुत इजीली आ सकते हैं। आपको दिया हुआ है, आपको उसका फॉर्मूला फॉर्म करना है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, यानी कंप्लीट तो करनी नहीं है, सिर्फ जैसा दिया हुआ है वैसा करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, ओके, गेट बर्न्स यानी बर्न हो रहा है इसका, है ना। अब उसको किसके साथ बर्न हो रहा है वो देखना है, इन एयर। एयर मतलब आपको रिएक्शन बेसिकली किससे करवानी है, ऑक्सीजन से, है ना। व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म वाटर। प्रोडक्ट में क्या बता रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन द एयर गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया रिएक्शन। पहले आपने रिएक्शन लिख दिया जैसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब इसको बैलेंस करना स्टार्ट करो। ठीक है, बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो जितने एटम हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में अभी आपको समझा, जितने एटम, कौन कौन से एटम इसमें इंक्लूड है, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2। बैलेंस रिएक्शन, आपको बैलेंस दिख रही है रिएक्शन, यस इट इज बैलेंस, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2। ओके, सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं, आपको उनको बैलेंस करना है। इसी मेथड से सारे एटम्स पहले लिखोगे। ये याद रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट आपको केमिकल रिएक्शन में याद रखना है, कभी भी नंबर यहाँ पर बीच में नहीं लिखना है। ठीक है, नीचे जो एटम्स लिखे हुए हैं वहां पर भी आपको कभी भी कोई भी नंबर नहीं लिखना है। आपको बैलेंस करने के लिए नंबर हमेशा फ्रंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ही लिखना है। ठीक है, सो ये रिएक्शन आप बैलेंस करने के लिए डायरेक्टली, फिर राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, लेकिन 5 में क्या लैंग्वेज दी हुई है और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्लस करके दिया हुआ है। ठीक है, एक ही एग्जांपल मैं बताऊंगी इसमें आपको।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम का +2 होता है, OH कैल्शियम इज +2, OH इज -1, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, है ना, याद करो इसको लाइम वाटर कहते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। ओके, ये आपको केमिकल नेम दिया हुआ है, आपको उनका फॉर्मूला फॉर्म करके उसको बैलेंस करना है कि कौन कौन से एटम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। सिमिलरली कैल्शियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, यानी आपको पहले रिएक्शन लिख लेना है और उसके बाद उसको बैलेंस करना है। ओके, सो 7 टाइप का क्वेश्चन हो गया। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक मतलब Zn, सिल्वर मतलब AgNO3, सिल्वर मतलब Ag, नाइट्रेट मतलब NO3। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच। अब आपको क्या करना है, सेम पहले रिएक्शन लिखना है जैसे दिया हुआ है और उसका टाइप ब्रैकेट में लिखना है, बहुत इजी है, ठीक है। आपको दिखाई देगा अगर रिएक्टेंट ए के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं तो डिकम्पोजिशन, अगर मतलब ए के प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन, अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो एडिशन या कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोनो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। मोनो डिस्प्लेसमेंट मींस एक एटम सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई बड़े कंपाउंड्स होंगे और सभी एक दूसरे को यानी 2 एटम एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहे होंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कैसे, ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा तो रिडक्शन। सो लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम मतलब K, ब्रोमाइड मतलब Br, यानी K क्या होता है प्लस, Br क्या होता है -1। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम, इसमें क्या दिया हुआ है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। ओके, BaI2, Ba+2 होता है, I- होता है, तो यह BaI2। बेरियम क्लोराइड हमको इजीली याद रहता है BaCl2, तो Cl की जगह क्या लिख दिया I2। चलो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम बना भी सकते हैं खुद। K के साथ कौन चला जाएगा I और Ba के साथ कौन चला जाएगा बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट देख लो, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। अभी किस टाइप का रिएक्शन है, पहले तो आपने रिएक्शन देख लिया है, इसमें बैलेंस पूछा है, यस, राइट द बैलेंस इक्वेशन, को बैलेंस भी करना है और आइडेंटिफाई भी करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखो, पहले पोटेशियम के साथ कौन था ब्रोमीन और बेरियम के साथ कौन था आयोडीन। अब देखो पोटेशियम के साथ कौन आ गया आयोडीन और बेरियम के साथ कौन आ गया ब्रोमाइड, तो ये रिएक्शन हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 एटम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बैलेंस कैसे करोगे, पोटेशियम लिखोगे, ब्रोमीन लिखोगे, बेरियम लिखोगे और आयोडीन लिखोगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी सारे एटम्स लिखेंगे और उनको बैलेंस करेंगे। क्लियर है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजी सा ट्रिक है। डिस्प्लेसमेंट ही टाइप पूछते हैं ज्यादातर एग्जाम में, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आपको ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या ऐड हो रहा है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। दोनों की डेफिनेशन बतानी है और बुक के एटलीस्ट 2 एग्जांपल यानी 2 रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी यूज हो रही है, जैसे ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है ना, CaO और CO2 में। क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन है, इसमें आपको एनर्जी चाहिए इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर मैक्सिमम एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, है ना। बहुत सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी यूज की हुई होती है। सो ये हो गया गिव एग्जांपल। 2 एग्जांपल आपको हमेशा लिखने की है। केमिकल रिएक्शन थियोरी लिखने की केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं है, आपको केमिस्ट्री लिखनी पड़ेगी, यानी रिएक्शंस के थ्रू आप समझाओगे तो ही आपका आंसर जो होगा वो कंसीडर होगा। मींस रिएक्शन लिख दिया आपने, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे इतना फोकस नहीं होता है ना। रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, नीचे केमिकल नेम्स लिखे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
मैंने आपको समझाया था कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी है ना, broken down into carbon dioxide and water and give high amount of energy. This process is known as respiration. respiration को हमने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऐसे एक्सप्लेन किया है। तो क्योंकि बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसी रिएक्शन को पहले आपको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिख देना है, फिर उसको समझाना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। Then why are decomposition reaction are opposite of combination? Write equation for these reaction. Addition के 2 एग्जांपल, decomposition के 2 एग्जांपल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। क्यों अपोजिट है? क्योंकि एडिशन में स्मॉल मॉलिक्यूल और कंपाउंड कंबाइन होके बिग मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड डिकम्पोजिशन में बिग मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एटम्स और मॉलिक्यूल। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो 2 एग्जांपल की रिएक्शन आप बुक में से देखकर इसका लिखोगे, ठीक है। इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया था तो हमने इसको देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड सनलाइट के बेसिस में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो गई। तीनों रिएक्शन, तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी रिएक्शन की हमने, एग्जाम्पल पे फोकस करना है। आपका थियोरी में कितना भी पूछे हो, आप एग्जाम्पल लिखो। डबल डिस्प्लेसमेंट के 2 एग्जाम्पल, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के 2 एग्जाम्पल। उसमें मेटल की रिएक्टिविटी एक्सप्लेन कर दो कि ये उससे ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। ओके, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टू। सिल्वर नाइट्रेट उसने बोल दिया है कि इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की जब रिफाइनिंग होती है, सिल्वर एक मेटल है, उसको जब हम रिफाइन करते हैं तो वहां से सिल्वर, इस सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूटेड, इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय रिएक्शन इन्वॉल्व्ड बाय कॉपर मेटल। तो यहाँ पर कॉपर मेटल यूज करेंगे तो कॉपर तो कंबाइन हो जाएगा नाइट्रेट के साथ, ओके, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, सिल्वर, जो आपको चाहिए। तो दैट मीन्स क्या है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो आप अगर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव कोई भी मेटल ले लोगे तो सिल्वर नाइट्रेट में से वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर सेपरेट हो जाएगी। पहले रिएक्शन लिख दिया, फिर उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, हाउ यू विल सेपरेट सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में से आप सिल्वर को कैसे सेपरेट करोगे, तो बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डन बाय मोर रिएक्टिव मेटल, है ना। तो यहाँ पर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो आपको वो लेनी पड़ेगी, वो कॉपर नाइट्रेट को अपने साथ कंबाइन कर लेगा। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये मैंने आपको बेरियम सल्फेट का एग्जांपल देके समझाया था, है ना। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक ही एग्जांपल हमारी बुक में दिया हुआ, वही आपको लिखना है और उसमें प्रेसिपिटेशन समझाना है। व्हेनेवर इन द रिएक्शन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिक्रीज्ड, है ना, सॉल्युबिलिटी किसी की कम हो जाती है तो वो रिएक्शन में सेटल डाउन हो जाता है, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, है ना। और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एग्जाम्पल खास करके आपको इसका एक ही दिया हुआ है, वो देखने का है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ईच। आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, अभी हमने किया भी है। कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन को आप समझा सकते हो, C+O2 कितना इजी है, C में ऑक्सीजन ऐड हो गया CO2, ठीक है। जो भी आपको एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं ऑक्सीडेशन के एंड रिडक्शन के, है ना। रिडक्शन का जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन अगर होते तो कंबाइन होते तो वो मीथेन गैस, तो ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन, दोनों रिएक्शन आपकी बुक में दी हुई है। तो ऑक्सीडेशन के 2 एग्जाम्पल, रिडक्शन के 2 एग्जाम्पल। A shiny brown color element on heating in air becomes black in color. Name the element and black colored compound form. देखो ये रिएक्शन, अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, है ना, कि आपको उसमें कलर के थ्रू पूछा हुआ है कि कलर ऐसा है जो एयर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ब्लैक कलर हो रहा है।
ये तो एक ही रिएक्शन है, ऐसी और भी रिएक्शन हो सकती है। जैसे मैंने आपको सिल्वर क्लोराइड की बताई थी कि सिल्वर क्लोराइड जो है, देखो मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पर फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड दिया हुआ है वो निकालो। वहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सिल्वर में चेंज हो जाएगा और उसमें से क्लोरीन निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे ये सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है आपको, एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है ना, जो एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं और ब्लैक हो जाता है। ब्राउन कलर का एलिमेंट हो गया आयरन, उसको एयर के प्रेजेंस में हीट करोगे या वो एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो वो कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लैक। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लैक कलर कंपाउंड। ये तो इजी है, और भी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। व्हाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? ये प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में आएगा, यानी रेमेडीज में आएगा। मेटल वाले चैप्टर में आप आयरन की सरफेस पे अगर ऑयल पेंट कर देते हो तो ऑब्वियसली सरफेस है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा और उसका कोरोजन नहीं होगा। सो दिस इज द मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन मेटल सरफेस by painting, oiling and varnishing. Next, oil and fat containing items are flushed with nitrogen. Why? है ना, ये मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन इन ऑयल एंड फैट्स बिहेव्स एज एंटीऑक्सीडेंट। जो पैकेट्स होते हैं जो इतने फ्लफी किए जाते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं ताकि रेनिसिडिटी ना हो। रेनिसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए इनएक्टिव नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता है इजीली, इसलिए उसमें फिल कर देते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो नाइट्रोजन गैस बिहेव एज ए एंटीऑक्सीडेंट, सो इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट रेनिसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट। क्लियर है? तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है नाइट्रोजन गैस का आंसर हो गया। एक्सप्लेन द टर्म्स, है ना, दोनों टर्म्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोरोजन एंड रेनिसिडिटी, दोनों 2 मार्क्स में, या एक ही क्वेश्चन, जैसे ये जो हम क्वेश्चन सारे देख रहे हैं 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में डायरेक्टली कोरोजन और रेनिसिडिटी एक्सप्लेन कर दिया, आपको उसमें 3-4 लाइन्स लिखने की और एग्जाम्पल देने का। ठीक है, तो ये बैक एक्सरसाइज पार्ट हो गया। हेल्प मिलेगी आपको बहुत सारी, इसमें से सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। जो असाइनमेंट दिया हुआ है अगर वो रिपीट होता है तो वो नहीं करना है। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे, लास्ट में रिवीजन के लिए जो हम करवाते हैं वो। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से बहुत सारे बनते हैं जिनको आप चैप्टर रीड करोगे तो वो आपको अपने आप पता लग जाएंगे। एक और पार्ट है इसमें, ब्लूप्रिंट में जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो भी करने के हैं। अगर आपको उसमें डाउट लगता है तो पूछ सकते हो। जनरली जो ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन है वो एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक्टिविटीज को सेपरेट लिखने के लिए बोला है कि एक चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको सेपरेट लिख लो, उनका कंक्लूजन भी लिख लो, क्योंकि कंक्लूजन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें ब्लूप्रिंट में जो बॉक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं जनरली वो चैप्टर के साथ डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको इसमें डाउट लगता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। हम इसका डाउट सॉल्विंग सेशन भी एक रखेंगे तो उसमें सारे डाउट्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लेने वाले हैं जो 9th और 10th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एटम्स और मॉलिक्यूल वाला चैप्टर है, फॉर्मेशन ऑफ फार्मूलाज एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल फार्मूलाज कैसे फॉर्म करना है और केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट एंड बैलेंस कैसे करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।